भारत के एक छोटे से गांव में 22 साल का एक लड़का अपने माता पिता के साथ रहता था। गांव छोटा था, लेकिन वहां की फिजा में अपनापन और सादगी बसी हुई थी। मिट्टी की कच्ची गलियां, हरे भरे खेत, बैलों की आवाज और बच्चों की किलकारियां, यही सब वहां का नजारा था। लेकिन इस सुंदरता के पीछे गरीबी की सच्चाई छिपी हुई थी। लड़के का परिवार बेहद गरीब था। कभी कभी उन्हें पेट भरकर खाना भी नसीब नहीं होता। फिर भी परिवार के बीच का प्यार और एक दूसरे के लिए बलिदान देने की भावना उन्हें हमेशा मजबूती देती थी। लड़के के पिता बहुत मेहनती और ईमानदार इंसान थे। वे गांव वालों का सामान पास के कस्बे तक पहुंचाकर अपना गुजारा करते थे। उनका काम था नमक, अनाज और लकड़ी की बोरियां गधे पर लादकर लंबा रास्ता तय करना। यह काम आसान नहीं था। धूप की तपिश, बारिश का सामना और ऊबड़ खाबड़ रास्ते उनकी थकान को कई गुना बढ़ा देते थे। बावजूद इसके वे हमेशा अपने बेटे से कहते, बेटा, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। आज पसीना बहाओगे तो कल उसी से कामयाबी की फसल काटोगे। ये बातें बेटे के दिल में गहराई तक उतरती थीं और उसके अंदर हिम्मत जगाती थीं। गरीबी के इस परिवार के पास न जमीन थी, न कोई और बड़ी संपत्ति। उनकी सबसे बड़ी पूंजी सिर्फ एक गधा था। वही गधा उनके परिवार की रोजी रोटी का सहारा था। लड़के ने बचपन से ही उस गधे को अपना साथी माना। वह उसे खिलाता, पिलाता और उसका खूब ध्यान रखता। उसके लिए गधा सिर्फ एक जानवर नहीं, बल्कि एक दोस्त जैसा था। उस जानवर पर पूरे परिवार की उम्मीदें टिकी हुई थीं। अब लड़का 22 साल का हो चुका था। वह अपने पिता के साथ काम में कंधे से कंधा मिलाकर चलता। सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाना, गधे को चारा डालना, बोरे कसकर बांधना और लंबी यात्रा पर निकल जाना, यही उसकी रोजमर्रा की जिंदगी थी। कभी रास्ता कठिन हो जाता तो वह पिता के लिए पानी भरता, गधे को सहलाता और उसकी थकान कम करने की कोशिश करता। गरीबी ने उसे यह सिखा दिया था कि जीवन कभी आसान नहीं होता, लेकिन मेहनत और सब्र से हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है। गांव से कस्बे तक का रास्ता बहुत कठिन था। बीच में खेत, ऊबड़ खाबड़ पगडंडियां, छोटे छोटे जंगल और एक नदी आती थी। नदी गहरी तो नहीं थी, लेकिन उसका बहाव तेज था। जब भी गधे पर नमक की भारी बोरियां लादकर वे नदी पार करते तो यह पल सबसे मुश्किल लगता। लड़का गधे की रस्सी कसकर पकड़ता और पिता पीछे से सहारा देते। यह नजारा उनकी जिंदगी का सच भी था। कठिनाइयां चाहे जितनी हों, लेकिन हिम्मत और साथ कभी नहीं टूटता। एक दिन ऐसा हुआ कि जब लड़का अपने गधे पर नमक की बोरियां लादकर नदी पार कर रहा था, तभी गधा अचानक पानी में बैठ गया। नमक धीरे धीरे पानी में घुल गया और बोरियां हल्की हो गईं। गधे ने तुरंत महसूस किया कि बोझ कम हो गया है और चलना आसान हो गया। लड़का पहले तो सोच में पड़ गया कि यह क्या हुआ, लेकिन धीरे धीरे उसने समझ लिया कि गधा जानबूझकर यह कर रहा है। उस दिन से गधे ने हर बार नदी पार करते समय यही चालाकी अपनानी शुरू कर दी। 22 साल का वह लड़का यह देखकर हैरान रह गया। उसे लगा कि इंसान ही नहीं, जानवर भी दिमाग लगाते हैं और मुश्किल से निकलने का रास्ता खोज लेते हैं। लेकिन यह चालाकी परिवार के लिए नुकसानदेह थी। हर बार बोरा आधा खाली हो जाता और मेहनत के बावजूद उतना पैसा नहीं मिल पाता। लड़का सोच में डूब गया। अगर गधा इसी तरह हर दिन करेगा तो हमारे घर का चूल्हा कैसे जलेगा? जब पिता को इस बारे में पता चला तो उन्होंने बेटे से कहा, बेटा, यह जीवन का एक सबक है। हर शॉर्टकट आसान लगता है, लेकिन उसका नतीजा अच्छा नहीं होता। हमें गधे को उसकी गलती का एहसास कराना होगा। पिता की बातें हमेशा गहरी सीख देती थीं। लड़के ने महसूस किया कि यह सिर्फ गधे की गलती नहीं, बल्कि जीवन का आईना है। पिता ने एक दिन नमक की जगह गधे पर रुई की बोरियां लाद दी। गधे को लगा कि आज भी वह नदी में बैठकर बोझ हल्का कर लेगा। जैसे ही वह नदी में बैठा, बोरियां पानी सोखकर कई गुना भारी हो गईं। गधा उठने की कोशिश करता, लेकिन बोझ बहुत ज्यादा हो गया। उसके पैर कांपने लगे और उसने समझ लिया कि उसकी चालाकी ने उसे ही मुश्किल में डाल दिया है। उस दिन गधे ने तय किया कि वह फिर कभी चालाकी नहीं करेगा। उसने समझ लिया कि मेहनत से ही मंजिल तक पहुंचा जा सकता है। चालाकी शायद एक बार राहत दिला दे, लेकिन उसका बोझ जिंदगी भर ढोना पड़ता है। लड़का यह देखकर चुपचाप मुस्कुराया और सोचने लगा, हम इंसान भी अक्सर ऐसे ही होते हैं। मेहनत से बचते हैं और शॉर्टकट ढूंढते हैं, लेकिन अंत में वही हमें डुबो देते हैं। गधे की इस घटना ने 22 साल के उस लड़के के दिल और दिमाग पर गहरी छाप छोड़ी।
उसने ठान लिया कि वह कभी भी किसी भी काम में शॉर्टकट नहीं अपनाएगा। अगर सफलता चाहिए तो मेहनत और ईमानदारी ही उसका रास्ता होगी। उसने मन ही मन गधे को धन्यवाद दिया कि उसने बिना शब्दों के इतनी बड़ी शिक्षा दे दी। धीरे धीरे यह कहानी गांव भर में फैल गई। लोग कहते, देखो, जानवर भी हमें सिखा सकते हैं। गांव के बूढ़े लोग बच्चों को यह किस्सा सुनाकर समझाते कि धोखा और चालाकी से कभी सुख नहीं मिलता। लड़के का नाम भी गांव में एक समझदार युवक के रूप में फैल गया। हालांकि गधे की चालाकी खत्म हो गई थी, लेकिन गरीबी और कठिनाइयां अभी भी बनी हुई थीं। लड़का हर दिन सूरज से पहले उठकर काम करता और देर रात तक थका हारा घर लौटता। लेकिन अब उसकी सोच बदल चुकी थी। वह हर मुश्किल को जीवन का सबक मानकर आगे बढ़ता। उसे लगता कि अगर वह लगातार मेहनत करता रहा तो एक दिन उसकी किस्मत जरूर बदलेगी। उसकी मां अक्सर उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहती, बेटा, भगवान मेहनती लोगों की मेहनत कभी बेकार नहीं जाने देता, बस धैर्य रखो। मां की दुआओं से उसके मन में और हिम्मत आ जाती। वह जानता था कि उसके माता पिता उसके सहारे हैं और उनकी उम्मीदें ही उसकी सबसे बड़ी ताकत हैं। अब उस 22 साल के लड़के के मन में एक सपना जाग चुका था। वह सिर्फ गधे पर बोझ ढोने वाला मजदूर बनकर जिंदगी नहीं बिताना चाहता था। उसने ठान लिया कि वह शिक्षा हासिल करेगा, नई राहें खोजेगा और अपने माता पिता को गर्व महसूस कराएगा। गधे और नमक की यह घटना उसके जीवन की दिशा बदल चुकी थी। अब मैं आपको 16 से 25 तक की हेडिंग्स लंबे पैराग्राफों के साथ हिंदी में देता हूं। लड़के ने ठान लिया कि अगर वह सचमुच जीवन बदलना चाहता है तो उसे शिक्षा की राह पकड़नी होगी। उसने दिन में मेहनत करना और रात में पढ़ाई करना शुरू किया। थकावट उसके शरीर को तोड़ देती थी, लेकिन सपनों की आग उसके मन को जगाए रखती थी। उसके लिए शिक्षा सिर्फ अक्षर सीखना नहीं, बल्कि अपने भविष्य को रोशन करने का साधन बन गई थी। जब गांव वालों ने देखा कि लड़का रात को लालटेन की रोशनी में पढ़ता है, तो कुछ ने उसका मजाक उड़ाया। वे कहते, इतनी गरीबी में पढ़ाई का क्या फायदा, खेतों में काम करो और पेट भरो। लेकिन लड़के ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसने तय कर लिया था कि उसे दूसरों की सोच से ऊपर उठकर अपना रास्ता खुद बनाना है। पिता ने जब बेटे की लगन देखी तो उन्होंने अपने पुराने सपनों को याद किया। वे खुद पढ़ना चाहते थे, लेकिन हालात ने मौका नहीं दिया था। उन्होंने बेटे को गले लगाते हुए कहा, बेटा, तू मेरी अधूरी ख्वाहिश पूरी कर, मैं तेरे हर कदम पर तेरे साथ हूं। इन शब्दों ने बेटे के दिल में नई ताकत भर दी। गधा भी अब पहले जैसा नहीं रहा था। उसने चालाकी छोड़ दी और हर दिन बोझ ढोने में पूरी मेहनत करता। लड़के को लगता कि यह गधा उसका साथी है, जिसने उसे सिखाया कि मेहनत ही असली राह है। अक्सर वह गधे से बातें करता और कहता, तू मेरा दोस्त है, तूने मुझे जीवन का सबसे बड़ा सबक दिया है। जीवन कभी सीधा साधा नहीं होता। एक दिन ऐसा आया कि लड़के के पिता बीमार पड़ गए। घर की जिम्मेदारियां अचानक उसके कंधों पर आ गईं। पढ़ाई, काम और घर का बोझ सब एक साथ था। कई बार उसे लगता कि वह टूट जाएगा, लेकिन हर बार वह गधे को याद करता जिसने बोझ उठाना सीख लिया था। वह खुद से कहता, अगर गधा हार नहीं मान सकता तो मैं भी नहीं। उसकी मां हमेशा उसके पास खड़ी रहती। जब लड़का देर रात थक कर लौटता तो मां अपने हाथ से रोटी बनाकर उसे खिलाती और कहती, ताकत पेट से नहीं दिल से आती है, तू दिल मजबूत रख, सब ठीक हो जाएगा। मां के शब्द उसके लिए दवा जैसे थे। कड़ी मेहनत के बाद लड़के ने गांव की छोटी परीक्षा में पहला स्थान हासिल किया। पूरे गांव ने तालियां बजाईं और अब वही लोग जो उसका मजाक उड़ाते थे उसकी तारीफ करने लगे। लड़के ने महसूस किया कि मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। उसकी आंखों में चमक आ गई और उसने ठान लिया कि यह तो सिर्फ शुरुआत है। अजीब बात यह थी कि लड़के की सफलता के दिन गधा भी खुश नजर आता, जैसे उसे भी गर्व हो कि उसका साथी आगे बढ़ रहा है। लड़का अक्सर गधे को थपथपाकर कहता, तू सिर्फ बोझ नहीं ढोता, तू मेरी उम्मीदें भी ढोता है। यह रिश्ता इंसान और जानवर की दोस्ती से कहीं बढ़कर था। जैसे जैसे लड़का आगे बढ़ा, चुनौतियां भी बड़ी होती गईं। उसे शहर जाकर पढ़ाई करनी थी, लेकिन पैसों की कमी बहुत बड़ी दीवार थी। गांव में लोग कहते थे, शहर जाना गरीबों के बस की बात नहीं। लेकिन लड़का अब डरता नहीं था। उसने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो, वह शहर जाएगा और अपनी मंजिल हासिल करेगा। आखिरकार एक दिन उसने थोड़े पैसे इकट्ठा किए और शहर चला गया। वहां की भीड़ भाड़, बड़े बड़े मकान और तेज रफ्तार जिंदगी देखकर वह पहले तो घबरा गया,
लेकिन फिर उसने अपने दिल को मजबूत किया और कहा, अगर गधा बोझ उठाकर नदी पार कर सकता है तो मैं भी जीवन की हर नदी पार कर लूंगा। अब मैं आपको 26 से 35 तक की हेडिंग्स लंबे पैराग्राफों के साथ हिंदी में देता हूं। शहर में रहना आसान नहीं था। किराया देना, खाना जुटाना और पढ़ाई का खर्च सब उसके लिए भारी था। कई बार उसे भूखा सोना पड़ता। भीड़ भाड़ में भी वह अकेला महसूस करता। लेकिन हर रात जब थक कर लेटता तो अपने गांव और गधे को याद करता और सोचता, अगर मैंने गांव में हार नहीं मानी तो यहां भी हार नहीं मानूंगा। शहर में उसे जल्दी समझ आ गया कि यहां किसी को किसी से मतलब नहीं है। हर कोई अपनी दुनिया में व्यस्त है। अगर उसे आगे बढ़ना है तो अपने दम पर ही बढ़ना होगा। यही सोचकर उसने छोटी छोटी ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया ताकि खर्च निकल सके। इस संघर्ष ने उसे और मजबूत बना दिया। शहर में रहते हुए भी वह अक्सर अपने गधे को याद करता। उसे लगता कि गधा जैसे कह रहा हो, मेहनत करते रहो, रास्ता खुद आसान हो जाएगा। यह याद उसके लिए हिम्मत का काम करती। वह सोचता, अगर एक जानवर मुझे प्रेरणा दे सकता है तो मैं इंसान होकर क्यों पीछे हटूं। शहर में धीरे धीरे उसके कुछ दोस्त बने। ये दोस्त भी गांव से आए गरीब लड़के थे जो सपनों के लिए संघर्ष कर रहे थे। सबने मिलकर एक दूसरे का सहारा बनना सीखा। अब अकेलापन कम हो गया और उम्मीदें फिर से जगने लगी। ट्यूशन और पढ़ाई के बीच उसने कभी समय बर्बाद नहीं किया। परिणाम आया तो उसने यूनिवर्सिटी में टॉप किया। यह उसके जीवन का सबसे बड़ा पल था। वह रो पड़ा क्योंकि उसे अपने पिता के शब्द याद आए, बेटा तू मेरी अधूरी ख्वाहिश पूरी कर। वह जानता था कि अब उसने अपने पिता का सपना सच कर दिखाया। जब खबर गांव पहुंची तो सभी लोग गर्व महसूस करने लगे। जो लोग कभी कहते थे कि यह लड़का समय बर्बाद कर रहा है, अब वही उसकी मिसाल देने लगे। गांव के बच्चों ने भी पढ़ाई में रुचि लेना शुरू किया। उसकी मेहनत ने पूरे गांव की सोच बदल दी। मां ने बेटे की सफलता पर आंखों में आंसू लिए कहा, तेरी मेहनत और लगन ने हमारे घर की अंधेरी रातों में उजाला कर दिया। तुझे देखकर मुझे यकीन हो गया कि इंसान अगर चाहे तो नामुमकिन को भी मुमकिन बना सकता है। मां की दुआएं उसके लिए सबसे बड़ा खजाना थीं। बीमारी की वजह से पिता अब ज्यादा काम नहीं कर सकते थे, लेकिन जब उन्होंने बेटे को सफलता की ऊंचाई पर देखा तो उनके चेहरे पर सालों बाद सच्ची मुस्कान आई। उन्होंने कहा, बेटा तूने मेरी जिंदगी को सफल बना दिया, अब मुझे कोई गम नहीं। यह शब्द सुनकर लड़के ने महसूस किया कि असली जीत यही है, माँ बाप का गर्व। काफी समय बाद वह छुट्टियों में गांव लौटा। गधे को देखते ही उसकी आंखें भर आईं। उसने गधे को गले लगाकर कहा, अगर तू मुझे सबक न सिखाता तो शायद मैं आज यहां तक न पहुंच पाता। गधा मानो उसे समझ रहा हो और अपनी आंखों से स्नेह जता रहा हो। यह पल उसके लिए अनमोल था। अब गांव के बच्चे और जवान उससे प्रेरणा लेने लगे। वह उन्हें पढ़ाई की अहमियत समझाता और कहता, मैं भी तुम्हारी तरह एक साधारण लड़का था। फर्क सिर्फ इतना है कि मैंने हार मानना नहीं सीखा। तुम सब भी मेहनत करो, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं पाएगी। लड़के ने तय किया कि वह सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं बदलेगा, बल्कि गांव को भी रोशन करेगा। उसने बच्चों को इकट्ठा करके उन्हें मुफ्त पढ़ाना शुरू किया। उसका सपना था कि कोई और बच्चा गरीबी की वजह से पढ़ाई से वंचित न रहे। शुरुआत में सिर्फ 5 बच्चे उसकी क्लास में आते थे, लेकिन धीरे धीरे संख्या बढ़ती गई। गांव के लोग पहले हैरान थे, लेकिन बाद में उन्होंने भी अपने बच्चों को भेजना शुरू कर दिया। यह छोटा सा कदम एक बड़े बदलाव की ओर बढ़ रहा था। बच्चे उसकी क्लास में खूब मन लगाकर पढ़ते। उनकी आंखों में वही चमक थी जो कभी उसके पिता ने उसमें देखी थी। वह जान गया कि मेहनत और शिक्षा ही असली जादू है जो हर अंधेरे को मिटा सकती है। बच्चे अब सिर्फ खेतों और मजदूरी के बारे में नहीं सोचते थे, बल्कि डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक और अफसर बनने के सपने देखने लगे। यह बदलाव लड़के के लिए सबसे बड़ी जीत थी। धीरे धीरे गांव में पढ़ाई का माहौल बनने लगा। लोगों ने समझा कि ज्ञान ही असली दौलत है। पहले जहां लोग अपने बच्चों को जल्दी काम पर भेज देते थे, अब वे उन्हें स्कूल भेजने लगे। गांव बदलने लगा था। लड़के की मेहनत और लगन की चर्चा अब आसपास के गांवों तक पहुंच गई। लोग कहते, देखो वही गरीब लड़का जिसने गड्ढे के साथ बोझ ढोया, आज बच्चों के भविष्य का रास्ता बना रहा है। समाज ने उसे एक सच्चा हीरो मान लिया। वह हमेशा अपनी कहानी बच्चों को सुनाता, गधे और नमक की बोरी वाली कहानी। वह बताता कि अगर गड्ढे की चालाकी ने उसे सबक न सिखाया होता तो शायद वह मेहनत की कीमत कभी न समझ पाता। बच्चे यह सुनकर प्रेरित होते। अब उसका सपना और बड़ा हो गया। उसने ठान लिया कि वह एक स्कूल बनाएगा जहां हर गरीब बच्चा पढ़ सके।
उसने इसके लिए गांव वालों से सहयोग मांगा और सबने खुशी खुशी मदद की। काफी कोशिशों के बाद आखिरकार स्कूल की नींव रखी गई। वह दिन गांव के लिए त्योहार जैसा था। बच्चे खुशी से झूम रहे थे। लड़का जानता था कि यह शुरुआत है, मंजिल अभी और बड़ी है। कुछ ही सालों में स्कूल बनकर तैयार हो गया। उस स्कूल में सिर्फ किताबें ही नहीं बल्कि जीवन के सबक भी पढ़ाए जाते थे। वहां बच्चों को ईमानदारी, मेहनत और संघर्ष की कीमत भी सिखाई जाती थी। स्कूल बनने के बाद गांव की तस्वीर बदल गई। बच्चे पढ़ लिख कर अच्छे पदों पर पहुंचने लगे। अब गांव में गरीबी कम होने लगी और लोगों के चेहरों पर खुशी लौट आई। उसकी मां कहती, बेटा, तूने न सिर्फ अपना नाम रोशन किया बल्कि पूरे गांव को नई राह दिखाई। आज अगर तेरे पिता जिंदा होते तो तुझ पर फख्र करते। यह सुनकर उसकी आंखें भर आईं, लेकिन वह खुश था कि उसने माँ बाप का सपना पूरा किया। अब वह जान गया था कि सफलता सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जीने में है। उसने समझ लिया कि अगर आपका काम समाज को बदल दे तो वही असली जीत है। कभी कभी वह स्कूल के पास अपने बूढ़े गड्ढे को लाता। बच्चे उसे देखकर हंसते, लेकिन वह गंभीर होकर कहता, यह गधा मेरी सबसे बड़ी किताब है। इसकी चालाकी ने मुझे मेहनत और ईमानदारी का पाठ पढ़ाया। बच्चे समझते कि हर चीज में सीख छिपी होती है। आज उसकी कहानी हर जगह सुनाई जाती है। लोग कहते हैं, एक 22 साल का साधारण लड़का जिसने गरीबी देखी, मेहनत की और गधे से सबक लिया, उसने पूरे गांव की तकदीर बदल दी। यह कहानी हमेशा याद दिलाती है कि संघर्ष कभी व्यर्थ नहीं जाता और मेहनत से ही सपनों की मंजिल मिलती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, हमें हार नहीं माननी चाहिए। हर अनुभव, हर कठिनाई, हर छोटा सबक हमें बड़ी मंजिल की ओर ले जाता है।